कि एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी बोले भगवान नारायण से कि प्रभु मैंने आपके सारे अवतार देखे हैं, एक अवतार देखना भूल गया, जरा आप दर्शन दो। कौन सा? बोले मोहिनी। जब आप स्त्री बने मोहिनी अवतार, तो आपका मैं दर्शन नहीं कर पाया। हमारे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है मोहिनी। कौन सा अवतार? स्त्री। जहां देवताओं को अमृत देने के लिए, राक्षसों से छीनने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया था। तो शंकर जी बोले कि मैंने मोहिनी अवतार नहीं देखा, तो कृपया आप अपना मोहिनी अवतार मुझे दिखाने की कृपा करो। तो भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान विष्णु ने मना किया कि शंकर जी मोहिनी अवतार ना देखो, ना देखो। नहीं माने, नहीं नहीं हम तो देखेंगे। शंकर जी बोले अच्छा। भगवान विष्णु बोले चलो। तब भगवान विष्णु मोहिनी बन के आए। तो भगवान विष्णु जब मोहिनी बने, सोचिए जिसने ये संसार बनाया, जब वो अपने को बनाएंगे तो कितना सुंदर बनाएंगे। तो मोहिनी भगवान इतने सुंदर बने कि शंकर जी लट्टू हो गए। शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे भाग गए, और जब पीछे भागे तो क्या हुआ? शंकर जी काम में डूब गए, काम सवार हो गया और भगवान विष्णु के पीछे भागे, मोहिनी भगवान के पीछे। और तभी क्या हुआ? शंकर जी का तेज, वीर्य स्खलन हो गया। और जब शंकर जी का तेज गिरा, तब भगवान मोहिनी विष्णु बन करके शंकर जी को, उस तेज को अपने हाथों में लेते हैं, और उस तेज की कुछ बूंदें जमीन पे गिर गईं, जो पारा बन गया। आज पारा नाम की एक धातु मिलती है, पारा के शंकर जी बनते हैं। पारा कोई खाए तो मर जाता है, तो कहते हैं वो शिव जी का वही तेज है। और बाकी कुछ बूंदें हाथ में भगवान विष्णु के, भगवान शिव का तेज। अब उस तेज का करें क्या? तब कहा कि ये किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराओ। अब तेज कैसे करें? तब उसी समय माता अंजनी जंगल में तपस्या कर रही थी। तो शंकर जी का वह तेज, माता अंजनी जंगल में तपस्या कर रही थी। अंजनी को किसी संत ने कह दिया था कि तुम्हें कुंवारे में बच्चा पैदा होगा। तो अंजनी ने कहा कि मैं किसी पुरुष को आज से देखूंगी ही नहीं, तो कुंवारे में बच्चा पैदा होने की कोई संभावना नहीं। तो वो एक जंगल में उसके भीतर घुस गई, गुफा के अंदर। और वहीं पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु रूप बदलकर, साधु का रूप बदलकर आए। कहा बेटी बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा? अंजनी बोली साधु जी आओ, पानी मिलेगा। कहा कि तुमने गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं। तो भगवान विष्णु बोले कि जो गुरु मंत्र नहीं लेता, हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते, तो पहले गुरु मंत्र लो। तो कान उसने बढ़ाए कि तुम ही दे दो। तो कान बढ़ाए तो भगवान विष्णु ने कान के द्वारा वह शिव का तेज पवन को बुलाया, पवन देवता आओ जरा ये सुव्यवस्थित अंजनी के गर्भ तक पहुंचाओ। तो वही तेज शिव जी का माता अंजनी के गर्भ में पहुंचाया गया और अंजनी हो गई गर्भवती। तो पवन के द्वारा वह तेज स्थापित किया गया, इसलिए पवन पुत्र। अंजनी मां का विवाह हुआ केसरी से, तो केसरी नंदन, और शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन, वही हनुमान जी कहलाए। ये हनुमान जी के प्रकट होने की कथा है। इसलिए तो कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। शंकर सुवन, सुवन मतलब होता है बेटा। आत्मा वही जायते पुत्र, कहते हैं पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता। तो शंकर जी ही हनुमान जी बने पुत्र के रूप में। तो शंकर जी का वह तेज अंजनी के गर्भ में स्थापित हुआ, जो बाद में क्या प्रकट हुए? अंजनी के गर्भ से कौन आए? हनुमान जी। चैत्र शुद्धि पूर्ण मंगल को जन्म इन्होंने पाया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी प्रकट हुए। ये हनुमान जी। अब आपसे ये पूरी कहानी मैंने केवल इसलिए सुनाई कि जरा आप सोचो कि कामदेव ने शिव जी को पराजित कर दिया। कामदेव ने इंद्र को, तो इंद्र क्या लगते हैं, कामदेव तो पराजित कर दिया। नारद जी को पराजित कर दिया, बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों को पराजित कर दिया। तब कामदेव को आ गया घमंड।
मेरे से बलवान कोई नहीं, मेरे से बलवान। तब नारद जी ने कहा कि कृष्ण कन्हैया रहते हैं वृंदावन में, यदि कामदेव तुम कृष्ण कन्हैया को पराजित कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बड़े हो। तब कामदेव भगवान कृष्ण को पराजित करने आया। किसे पराजित करने आया? भगवान कृष्ण को। और भगवान से कहा कि मैं आपको पराजित करूंगा। तो बड़ी गोपियों की भगवान ने, गोपियों भाई कामदेव, तब भाई काम तो तब आपके ऊपर सवार होगा ना जब कोई स्त्री हो। तो भगवान ने अनेक स्त्रियों को बुलाया, आओ स्त्रियों, गोपियां आओ, हम गोपियों के बीच में रहेंगे, स्त्रियों के बीच में रहेंगे, और स्त्रियों के बीच में रहकर, साथ में रहकर हम कामदेव से जीत करके दिखाएंगे। तब कामदेव ने पूरा जोर लगाया भगवान को च्युत करने का, पर भगवान च्युत ना हुए। रास हुआ, उस रास में शंकर जी भी आए। शंकर जी ने तो दूसरी बार कामदेव को जला के भस्म कर दिया ना, तीसरी आंख खोली तो कामदेवता जल के, कामदेव को जलाने वाले शंकर जी उस रास में आए और कृष्ण से बोले, प्रभु मुझे भी इस रास में सम्मिलित कर लो। ये रास क्या था? गोपियां कौन थीं? भक्त थीं। गोपियां कौन थीं? कैसी भक्त थीं? ऐसी भक्त थीं गोपियां जो भगवान के लिए अपने पति, अपना पुत्र, अपना परिवार पल भर में छोड़ दिया। आपको कहा जाए कि कृष्ण के लिए क्या छोड़ोगे, तो आप सोचेंगे क्या छोड़े, पर गोपियां चुटकी में भगवान के आगे क्या है, किसकी कीमत है? जिनके अंदर त्याग ऐसा, आप 100 जन्म ले लोगे तो ऐसा त्याग ना कर पाओगे जैसा त्याग गोपियों के अंदर था। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोह रही गोपियां, गाय को छोड़ दिया। दूध पीते बच्चे को अपने छाती से बच्चा लगा, दूध पीता हुआ नवजात बालक, उस बालक को छोड़कर गोपियां कृष्ण की ओर चल पड़ी। भगवान के लिए सब कुछ त्याग। अच्छा ये बताओ, गोपियों ने बच्चे को, पति को, परिवार को छोड़ा भगवान के लिए, सही किया कि गलत किया? जोर से, छोड़ना सही है कि गलत है? मैया आप ना भी छोड़ना चाहो तो भी ये सब छूट ही जाना है। छोड़ना कौन चाहता है, पर छूटता है कि नहीं सबका? हम भी छोड़ना नहीं चाहते पर छूटेगा, आप भी छोड़ना नहीं चाहते पर एक दिन ये शरीर भी छूटेगा। बेटा बेटी तो छूटेंगे, पैसा दौलत तो छूटेगी, और तो छोड़ो ये शरीर तक छूटेगा अपना। बोलो हाँ कि ना? तो जब एक दिन छूटना ही है मरने के बाद, तो जीते जी भगवान मिल रहे हो सब छोड़ने से, तो प्रभु को पा लेना समझदारी है। हम ये नहीं कहते कि आप लोग छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि आप छोड़ दो, आप छोड़ भी नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए, पर कैसे छोड़ने का मतलब क्या है? गोपियां उस रास में जब आई तो शरीर से नहीं आई, शरीर तो उनका घर पे ही था। कौन सा शरीर आया? सूक्ष्म शरीर। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब सोते हो तो आपका ये शरीर सोता रहता है, पर आपका एक और शरीर है जो सपना देखने चला जाता है। बोलो हाँ कि ना? सपना तो देखा ही होगा। कभी आप सपने में वृंदावन आते हो, कभी आप सपने में हरिद्वार जाते हो, कभी सपने में रिश्तेदारों के यहां। तो जब आप बिस्तर पर सोए थे तो एक शरीर तो सोया बिस्तर में, पर एक शरीर वो भी था जो सपना देख रहा था। वो किसका शरीर था? आपका ही तो था। और आपको याद भी रहता कि आज हमने ये देखा। तो गोपियां जब भगवान के रास में सम्मिलित हुई तो उनका स्थूल ये शरीर तो वही था, पर जो उनका सूक्ष्म शरीर जिससे सपना देखा जाता है वो शरीर आया और उस शरीर के संग रास रचाया गया। ये शरीर था ही नहीं। अब ये बताओ, उस शरीर के संग,
इसलिए छोड़ना है तो तन से कुछ ना छोड़ना, मन से छोड़ना सब कुछ। बेटा बेटी परिवार पैसा किससे छोड़ना? मन से। आप लोग शरीर से छोड़ने की बात समझते हो। जब हम कहते हैं छोड़ो तो तन से नहीं छोड़ना, परिवार के संग रहना पड़ेगा। बेटा दिया परमात्मा ने तो उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाना हर माँ बाप का फर्ज है, तो छोड़ो मत। शरीर से तो पुत्र का धर्म निभाओ, पिता का धर्म निभाओ, पत्नी का धर्म निभाओ, माँ का धर्म निभाओ, पर मन सदा भगवान में। छोड़ना है तो मन से। अच्छा ये बताओ, मन से छोड़ना और तन से छोड़ना, चलो ध्यान दो। यहां सब लोग यहां ध्यान दो शांति से। मैंने इसे किससे पकड़ा है? जोर से। तन से, शरीर से। मैंने इस पुष्प को किससे पकड़ा? शरीर से। अब मैंने इसे छोड़ दिया, पर छोड़ देने के बाद अब मैं क्या, अरे मेरा गुलाब कहां चला गया, मेरा गुलाब कहां चला गया, मेरा गुलाब भैया, मेरा गुलाब चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने तन से तो छोड़ दिया, पर मन से तो रो उसी के लिए रहे हो। जबकि होना क्या चाहिए कि आप तन से पकड़े भी रहो, पर मन तनिक भी इस तरफ ना जाए, मन सदा भगवान में लगा रहे। ये त्याग है। जैसे आप कहते हो, एक आदमी मेरे पास आया, बोले गुरुजी मैंने अपनी पत्नी परिवार सब छोड़ दिया, अब मैं आपके पास आया हूं, भजन करूंगा। हमने कहा अच्छे आ गए, करो भजन। अब वो मैंने बोला बोलो श्रीमन नारायण, तो बोला गुरुजी ये बता हमारी पत्नी को हमारी याद नहीं आती होगी? फिर हमने कहा अब बोलो श्रीमन नारायण। बोला गुरुजी हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अब ये बताओ ये क्या बोल रहा है कि मैंने सब छोड़ दिया, पर बात किसकी कर रहा है? उसी की जिसको छोड़ा है। अब बताओ इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इसने तन से तो छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के आ गया वृंदावन, पर मन से रत्ती भर नहीं छूटा। और जबकि छोड़ना किसका नाम है? तन के छोड़ने से कुछ ना होगा, मन के छोड़ने से सब होगा। इसलिए रहो सबके बीच में, रहो सबके साथ, पर पकड़ के नहीं, छोड़ के रहो। समझ में आई? तो गोपियां अपने शरीर से नहीं गई रास में, अपने उस शरीर से गई जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। बोलो हां। तो गोपियां कौन है? भक्त हैं। मैं कब गोपी बनूंगा? मेरे भीतर गोपियों की तरह भक्ति कब आएगी? गोपियों की तरह त्याग कब आएगा? गोपियों की तरह प्रेम कब जागेगा? अरे गोपी बनना इतना भी तो सरल नहीं है ना मेरी माँ। आपने मीरा के बारे में सुना होगा। बोलो हाँ। मीरा और गोपी, मीरा को 1 नंबर दिया जाएगा और गोपियों को 99 नंबर दिए जाएंगे। जबकि मीरा जैसा त्याग, हम लोग तो मीरा जैसा त्याग नहीं कर सकते, हम लोग तो मीरा जैसी भक्ति नहीं कर सकते। हाँ या ना? तो हम तो मीरा की श्रेणी में अभी नहीं पहुंचे, तो गोपियों की श्रेणी में पहुंचना तो। अब आप गोपियों की श्रेणी की बात तो करते नहीं, आप कहते हैं कि भगवान ने रास रचाए। किनके संग रचाए? गोपियों के संग। आप क्या उन गोपियों के बारे में जानते हो? वो गोपियां कौन है? जब राम त्रेता में वनवास गए तो बहुत सारे साधु संत बोले कि राम जी हमारी कुटिया पे पांव रख दीजिए। राम जी बोले देखो सबके यहां जाना तो संभव नहीं है, कुछ कुछ जगह गए तो जिनके यहां गए वो तो खुश हो गए, पर जिनके यहां नहीं गए वो उदास हो गए कि प्रभु हमने आपकी इतनी भक्ति की, आपने हमें दर्शन नहीं दिया। सबको दर्शन देना भी तो संभव नहीं था ना। सबकी कामनाएं थी कि आप हमारे पास आओ,
हम अपनी गोद में आपको बिठाएंगे, आपको लाड़ लड़ाएंगे, आपको प्यार करेंगे। तो भगवान बोले कि देखो अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अगले जन्म में कृष्ण कन्हैया बन के आऊंगा, और साधु संतो आप मेरी गोपियां बनकर आना, मैं आपकी गोद में बैठकर मक्खन भी खाऊंगा, रास भी रचाऊंगा, और आपके इस जन्म की कामना अगले जन्म में पूरा करूंगा। वो साधु संत ही गोपी बनकर प्रकट हुए, जिनके संग भगवान मिल रहे हैं, मिलना जैसे हम आपके साथ मिलते हैं।